एक ऐसा दौर हुआ करता था बारसा में, जहाँ पे अगर सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर को अगर आप रेस्ट दे देते हो मैच की शुरुआत में 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट या पूरा मैच, तो उस प्लेयर को ज़बरदस्ती मिस किया जाता था, क्योंकि बाकी टीम कोप अप नहीं कर पाती थी। हम इतने ज़्यादा प्लेयर डिपेंडेंट हुआ करते थे उस टाइम, स्पेशली मेसी। मुझे आज भी याद है वो मैच भाई, जब 2000 पता नहीं कौन सा मैच था, 2012 का मैच था, जब पीएसजी हमारे घर पे खेलने आई थी और मेसी को ग्रोइन इंजरी थी। बारसा अपने घर पे थोड़ी सी डगमगा रही थी और वहां पे मेसी को मजबूरन सेकंड हाफ में पिच पे उतारना पड़ा उस पॉइंट से निकलने के लिए, उस जो टाई था उसको जीतने के लिए, जो कि हम बाद में जीते भी, लेकिन बहुत मुश्किल से जीते थे क्योंकि मेसी उसमें इंजर्ड था। आपको पता है उस टाइम ग्रोइन इंजरी हुआ करती थी। तब से लेके अब तक का एक सफर है जहां पे हम अब किसी भी प्लेयर को इतना मिस नहीं करते हैं जितना हमें करना चाहिए था या जितना हम किया करते थे। हाँ, एक आधे प्लेयर को हटा दूं अगर पेड्री, तो भाई इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, लेकिन ना हम यमाल पर निर्भर करते, ना हम रफीनिया पर निर्भर करते, ना हम फ्रैंकी डियोंग पर निर्भर करते। कल लगभग ये सब बाहर बैठे हुए थे। हाँ, यमाल शुरुआत कर रहा था, लेकिन रफीनिया फर्स्ट टीम, फ्रैंकी डियोंग, ठीक है, और फर्नान टोरेस भी एक तरह से फर्स्ट टीम प्लेयर हो चुका है भाई, जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस है। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी प्लेयर को बिठा दो, पिछले मैच में तो लेवेंडोस्की बिठाया था, पिछले मैच में तो लेवेंडोस्की हमने बिठाया था, लेकिन भाई अब भी देख लो, तब भी वही परफॉर्मेंस। और कल हमने कोई भी टीम बदले, हालात ये है, ठीक है, और ये मैं ऊंचा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ट्यूनिंग, हालात हटाता हूं वर्ड, ट्यूनिंग ये है कि इस टाइम अगर मुझे भी उठा के इस शर्ट में खिला दिया जाए ना, या आपको भी किसी को उठा के बारसा के स्टार्टिंग 11 में आपको, मतलब बारसा के स्टार्टिंग 11 में आपको जगह दे दी जाए, तो आप खेल जाओगे। ये भरोसा अब खून के अंदर है हर प्लेयर के और हर दर्शक के, हर फैन के। हर बार मैं पेड्री को कवर करता हूं, आज मैं पेड्री को कवर नहीं करूंगा भाई, क्योंकि शब्द नहीं है। लगभग हर बंदे को मैं कवर करता हूं, लेकिन कल के जो बंदे जो मैक्सिमम मैं कवर नहीं कर पाता, और कल जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो उनको कवर करने का बहाना मेरे को मिल गया भाई। पहला भाई, फ्रैंकी डियोंग। फ्रैंकी डियोंग के बारे में मेरा स्टैंड अभी भी वो है जो आपको पता है कि भाई अगर वेज कम करता है तो 200, 300, 400, 500, 600% रोको, क्योंकि फ्लिक ने भी कहा है कि फ्रैंकी से जब मैं पहली बार मिला था, उसकी मेंटालिटी में, उसके गेम में, बॉडी लैंग्वेज में, भाई वो पॉजिटिविटी है जो दिखती है फील्ड पे, और ये हम खुद भी देख पा रहे हैं। ये नहीं कि फ्लिक ने बोला है तो हम अच्छा रियलाइज करते हैं, नहीं, ये हम देख पा रहे हैं। पिछले मैच में फ्लिक ऑफ द पास, ठीक है, कल के मैच में भाई बॉल लेके कितनी बार आपने फ्रैंकी को बॉल को रन करते हुए देख के बॉक्स पे जाके प्री असिस्ट करते हुए देखा है? कितनी बार काउंट होगा गिनतियों पे, और शायद दहाई का आंकड़ा पार ना कर पाए जब से फ्रैंकी डियोंग आया है। लेकिन पिछले 2 गेमों से, इंक्लूडिंग कल का गेम, फ्रैंकी डियोंग के कंट्रीब्यूशन साफ साफ दिख रहे हैं। अटैक में भी, हाँ, उसकी शूटिंग में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि शूट वो उतने नहीं मारता है, लेकिन उसके अलावा गेम जो उसका इंप्रूव हुआ है, जो टेक ऑन्स उसके इंप्रूव हुए हैं, जो जो पहले वो ड्रिबलिंग किया करता था, फाइनल में जाके एक हग्गू पास दे दिया करता था 10 में से 8 बार, अब वो 10 में से 9 बार वो पास अच्छा निकालता है, जो कि गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी होती है या फिर प्री असिस्ट होता है। सॉरी, मैंने वो बोलना भूल गया, लेवेंडोस्की का जो गोल था वो असिस्ट था, प्री असिस्ट नहीं था, है ना। तो फ्रैंकी इस टाइम डिसाइसिव हो रहा है, फाइनल थर्ड में भी, मिडफील्ड में था ही, डिफेंस में था ही, टेक ऑन्स में था ही, ठीक है, प्रेस तोड़ने में था ही, लेकिन फाइनल थर्ड में भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है गोल्स में। तो पूरी तरह से इस टाइम फ्रैंकी डियोंग से भाई, मैं देखो कभी भी उसकी काबिलियत में डाउट नहीं था, लेकिन उसका वो पूरा यूटिलाइजेशन नहीं करता था जो उसे गेम में दिखता था। अगर फ्रैंकी डियोंग अपनी सैलरी कम करता है, फ्रैंकी डियोंग को रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि अलग नहीं किया जा सकता टीम का। पहला। दूसरा प्लेयर, बाल्डे ने कल गोल मिस कर दिया। हाँ, मैं मानता हूँ वो असिस्ट देना चाहिए था, पर ठीक है यार, कभी कभी होता है, कभी कभी कॉन्फिडेंस के लिए होता है। उस टाइम जीत रहे थे, नहीं जीत रहे होते तो चीज़ें खराब होती। हालांकि पास करना चाहिए था बाल्डे को भी और यमाल को भी, लेकिन जो चेंज, जो औकात, जो गेम में चौड़ इस टाइम बाल्डे दिखा रहा है, क्रॉसेस, रन्स तो भूल जाओ यार। पता है कल का मैच था, परसों का मैच था, भाई पूरी टीम कटाता हुआ ले गया यार। एक ऐसा पता है हमें इस टाइम क्या मिल रहा है बारसा फैंस को?
हम बारसा फैंस को वो मिल रहा है जो हम बहुत टाइम से देखना चाह रहे थे, जो कि हम बहुत टाइम से औरों की टीम में देखा करते थे, तो हम विश किया करते थे काश ये चीज़ हमारे पास होती। लाइक कोर्तवा जैसा कीपर, शीजनी मैच जिता रहा अपने दम पे, अल्फोंसो डेविस जैसा लेफ्ट बैक, बाल्डे। ये बंदा पेड्री की फिटनेस के बाद इस सीजन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाओ, जो करना करो, फ्लिक को कॉन्ट्रैक्ट जो भी करना करो भैया, भाड़ में गया सब कुछ। सबसे पहले तो भाई फ्लिक का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाओ भाई, क्योंकि जिस तरह से उसने इन ना बिना विश्वास के टांगों में विश्वास फूंका है ना भाई, इन प्लेयरों की नसों में जो एक इंजेक्शन लगाया भाई उसने, जोश का, बिलीव का, मेंटालिटी का, भाई इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लिक का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना। क्योंकि बाल्डे ऐसे बंदे की क्रॉसिंग ठीक करवा दी, बाल्डे ऐसे बंदे के शूट्स इंप्रूव करा दिए, फाइनल में गोल मार रहा है। बाल्डे ऐसा बंदा 24 घंटे अब देखता है कि कहां बढ़ूं। पहले वो विंग पे जाके कोने में वाइड जाके रुक जाया करता था, अंदर इतना गुस्सा नहीं करता था, अब वो अंदर बढ़ता है, अंदर अपनी नाड़ दे के बढ़े ताकि मैं गोल मारूंगा, एक गोल असिस्ट करूंगा भाई। और क्रॉसिंग एवरीथिंग भाई गुड। हाँ, इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, मुझे नहीं पता वो क्या है, क्योंकि मुझे इस टाइम नहीं दिख रही, होगी शूट्स में होगी, में भी थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में होगी, लेकिन वो चीज़ आ जाएगी अपने आप भाई। लेकिन जिस तरीके से वो इंपॉर्टेंस वो आ रहा है, फर्स्ट चॉइस गोल लेफ्ट बैक, और इस टाइम वर्ल्ड का बेस्ट लेफ्ट बैक है। कोई बोलेगा स्पेन में थर्ड चॉइस है, हाँ होगा यार, हमारे लिए तो बेस्ट है। हमारे क्लब को वो बिल्कुल ऐसा सपोर्ट कर रहा भाई, जैसे बिल्कुल ही कंधे से कंधा मिला के चल रहा है हमारे साथ। और हमें वो इंप्रूवमेंट, हमें वो जोश, हमें वो एक बोलते ना सपोर्ट दिख रहा है बाल्डे की तरफ से भाई, जो दिखना चाहिए था। तो हम पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं एज ए क्लब फैन। तीसरा, फेरन टोरेस। मैं कल आफ्टर मैच देख रहा था भाई, 20 से 21 गोल असिस्ट हो चुके हैं उसके, और मैक्सिमम सारे भाई बेंच से उठ के हैं। कल भी उसने वही काम किया, और इस टाइम फेरन टोरेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब वो टीम्स आती हैं जो कि आपका बिल्कुल ही मधुमक्खी का छत्ता सिकोड़ के बैठ जाती हैं, जो कि बिल्कुल बिछ के बैठ जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको चाहिए इन बिहाइंड रन्स, वहाँ पे आपको चाहिए पेसी स्ट्राइकर। हालांकि वो विंगर है, लेफ्ट विंग भी खेल लेता है, ठीक है, राइट विंग भी खेल लेता है, स्ट्राइकर भी खेल लेता है भाई। इस टाइम फेरन टोरेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एज ए स्ट्राइकर, बैकअप टू लेवेंडोस्की। हाँ, पाव विक्टर का होगा, लेकिन भाई अब वो मोमेंट आ गया सीजन का जहाँ पे हमें फेरन टोरेस जैसे बंदे चाहिए सुपर सब में, जो कि आके गेम चेंज करें। कर सकते हैं नहीं, करें, और कर रहे हैं। फेरन टोरेस इस टाइम भाई मिडास हो चुका है, जो टच कर रहा है वो तगड़ा जा रहा है। और मैं ये नहीं बोला कि मैं चमत्कार देख के बोल रहा हूं, जब गलत करा था टोका था, और जब सही किया है तो सबसे ज्यादा प्रेज भी हमने किया है। और भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूं भाई, अगर फेरन टोरेस का यही रहता है तो भाई स्ट्राइकर पे पैसा डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 2-3 मैच खराब हो गए तो फेरन टोरेस हटाओ यार, स्ट्राइकर लाओ, नहीं भाई। एक ओवरऑल गेम प्ले भी होता है कि भाई ऑफ द बॉल मूवमेंट क्या है, वो फेरन टोरेस इस टाइम जबरदस्त कर रहा है। वो जब कुछ मिस होता है ना, या कोई पास मिस होता है, कोई गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी का पास उसके पास आता रह जाता है भाई, उसके चेहरे पे वो दिखती है, अरे यार क्यों नहीं आया। फेरन टोरेस शार्क हो, मगरमच्छ हो, कुछ भी हो भाई, उस बंदे की इस टीम में जगह है एज मतलब स्टार्टिंग अभी तो नहीं, पर अगले सीजन से क्यों नहीं। और अगले सीजन अगर लेवेंडोस्की 60 मिनट भी खेलता है तो परमानेंट फेरन टोरेस की 30 मिनट बनती हैं, परमानेंट बनती हैं। और फेरन टोरेस पे पैसा बचा के, ठीक है, क्योंकि उसको रख के अगर आप स्ट्राइकर का पैसा बचा लेते हो तो वो आप लेफ्ट विंग में डालो निको विलियम्स पे। क्योंकि कई बंदों से, कई भाइयों से कल बात हुई है, और वैसी बात हुई है भाई, मैं भी इस टाइम निको विलियम्स के पक्ष में हूं। जब से आर्नल्ड की साइनिंग हुई है, इसको आप हृदय परिवर्तन कह लो, या इसको आप कह लो मतलब ये नहीं मैं डियाज के खिलाफ हूं, नहीं, लेकिन एक ना स्टेटमेंट के अगेंस्ट तगड़ी स्टेटमेंट, ईंट का जवाब पत्थर, ईंट का जवाब ईंट नहीं, ईंट का जवाब पत्थर, इसलिए निको के पक्ष में हूं भाई। तो ये पैसा फेरन टोरेस का वहां पे डालो। अब लास्ट में भाई लेवेंडोस्की, सबसे ज्यादा, दोबारा बोलूंगा, सबसे ज्यादा अगर डिफेंड किया है मैंने किया है, सबसे ज्यादा बंदों ने जो कि सही भी बोला है कि भाई लेवेंडोस्की को इतना डिफेंड मत करो, लेकिन मैं करता रहा भाई, मेरा मन हमेशा इसकी तरफ पड़ा रहा। ये नहीं कि आगे जाके गंदा परफॉर्म करेगा तो मैं इसको ये बोलूंगा अरे नहीं लेवेंडोस्की तो बढ़िया है, जो गलत होगा सिर्फ उसको बोला जाएगा। लेकिन अगर आप इस एज में ओवरऑल गेम प्ले देख रहे हो लेवेंडोस्की का, और लेवेंडोस्की की जो स्टेटमेंट आई आफ्टर द मैच कि भाई अभी मैं कई साल टॉप फुटबॉल खेलना चाहता हूं, तो मेरी फिजिकल कंडीशन मुझे अलाउ कर रही है। और इस चीज से मैं भी एग्री करता हूं कि अगले कई साल का तो मुझे नहीं पता,
लेकिन अगले साल भी लेवेंडोस्की बारसा में खेल सकता है 60 मिनट के लिए, और इसके लिए मैं पूरा श्योर हूं। जिस तरीके का गोल कल लेवेंडोस्की का पहला गोल था, किस तरह से सर्कुलर घूम के उल्टे पैर से कैसे कैसे बॉल निकाल, भाई लोग बोलेंगे तुक्का था, वो नटमक तुक्का था कीपर पे। बंदा करेक्ट टाइम पे, करेक्ट पोजीशन पे, करेक्ट डिसीजन मार गया। अगर यही गोल कोई और स्ट्राइकर मारता ना, ऊंचे नाम वाला, या कोई और पोचर मारता, अब तक वर्ल्ड मीडिया में होता अरे यार स्टिल अलाइव परफॉर्मिंग एट दिस एज। देखा जाए, मुझसे परसों किसी ने एक सवाल पूछा था, मेसी, लेवेंडोस्की, रोनाल्डो, इस टाइम इस एज पे कौन सा प्लेयर बेस्ट खेल रहा है? तो भाई खेलने के हिसाब से तो मेसी मेरे लिए टॉप पे है। वो आज भी अगर बारसा में आता है, आज भी खोल पोल देगा, लेकिन फिजिकलिटी लेवेंडोस्की कम नहीं है। फिजिकलिटी में सिर्फ एक ही बंदा या दो बंदे नहीं है भाई। फिजिकलिटी में अगर देखा जाए तो लेवेंडोस्की की एनर्जी टैकल्स लेने की क्षमता मेसी और रोनाल्डो से ज्यादा है। जिस तरह के हार्ड टैकल्स उसको यूरोप में पड़ रहे हैं, जिस तरह से वो कंपीट कर रहा है पिचिची टॉप पे, भाई मेसी का मुझे पता नहीं, लेकिन कोई और बंदा नहीं कर पाता भाई ला लीगा में आके टॉप पे पिचिची, हो ही नहीं पाता। भले इसको हेट कह लो, कुछ कह लो, तो भाई लेवेंडोस्की का सम्मान करना है भाई। एक सीजन और रहे, पूरा समर्थन। कहीं ना कहीं भाई सूत्रधार है हमारा अटैक को जोड़ने के लिए। तो भाई इस चीज का हम पूरा बोलते ना समर्थन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोपा डेल रे आ रहा है, बेटिस के अगेंस्ट मैच आ रहा है, डॉर्टमंड के अगेंस्ट मैच आ रहा है भाई। इसमें इन लोगों का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, स्पेशली चैंपियंस लीग। कोपा डेल रे का भी कल प्रीव्यू बनाएंगे भाई, क्योंकि कई लोग थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं कि भाई 4-4 है, तो इस चीज को भी टैकल करेंगे। कल प्रीव्यू बनाएंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे वॉच अलोंग हो, है ना, कल शाम को, कल तो मंगल है ना, परसों शाम को। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।